कैट के फॉर्म्स आउट होने वाले हैं और अब सब लोग क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं दैट कि हमारी कैट के फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, या फिर वो अपने 10th और 12th के मार्क्स को कैसे फिल करेंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। इस वीडियो में आज हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉक माय कॉलेज, अ प्लेस वेयर यू अनलॉक अपॉर्चुनिटीज एंड लॉक योर कॉलेज। कैट एग्जाम की डेट्स आउट होते ही सब लोग पैनिक मोड में चले जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉर्म्स फिल करने लग जाते हैं। बट इसी बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो आते भी हैं या नहीं आते हैं, उनको मार्क्स कौन से फिल करने हैं, इस सेमेस्टर की मार्कशीट लगानी है या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर की। आज इस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे बट ज्यादा डिटेल में नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखो कि फॉर्म को जल्दबाजी में फिल नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो चांसेस है कि आप गलती से कोई एक चीज ऊपर नीचे फिल कर दोगे विच माइट इम्पैक्ट योर होल ईयर, या फिर वो आपके कैंपस सिलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए फॉर्म की सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, FAQ सेक्शन, सारी चीजों को रीड करने के बाद प्रॉपरली फॉर्म को फिल करें। कैट की वेबसाइट पे FAQ सेक्शन में बहुत सारी क्वेरीज का आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। एंड साथ ही रजिस्ट्रेशन गाइड के नाम से कैट की वेबसाइट पे एक पोर्टल अवेलेबल है जिसपे आपको क्वेश्चन सच एज हम अपने वर्क एक्सपीरियंस को कैसे मेंशन करें फॉर्म में, इसकी भी डिटेल्स मिलती हैं। बट इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स सच एज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आप अगर ग्रेजुएट हो तो आप कैट के लिए एलिजिबल हो, वेराज अगर आप प्रोफेशनल डिग्री के एंड सेमेस्टर में हो तो आप कैट परस्यू नहीं कर सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप ग्रेजुएशन के एंड सेमेस्टर में हो तो आप कैट परस्यू कर सकते हो। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब है CS या फिर CA जैसे डिग्रीज, एंड कुछ और डिग्रीज यहाँ पे मेंशन है। अगर आप इन डिग्रीज को परस्यू कर रहे हो, इनके एंड सेमेस्टर में हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैट। ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है। मूविंग ऑन टू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमने, मान लीजिए आपने अपना नेम चेंज किया है तो आप अपना चेंज नेम लिखोगे या फिर जो डॉक्यूमेंट्स पे अभी है वो नेम लिखोगे। इन शॉर्ट आप अपना जो भी चेंज नेम होता है उसको फॉर्म पर मेंशन करते हो, एंड लेटर ऑन इंटरव्यू के टाइम पर या फिर कॉलेज एनरोलमेंट के टाइम पे कॉलेज वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो कि प्रूफ होते हैं कि आपने अपना नाम को चेंज करा था। इसके बाद आता है मार्क्स को कैसे एंटर करना है। आप 10th और 12th के मार्क्स को ओवरऑल ऐड करके सबमिट करते हो। जैसे 10th के टाइम पे हम लोग एग्रीगेट निकालते हैं तो सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स का निकालते हैं, वेरस हमारे सब्जेक्ट्स 12 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री सिविक्स को हम एक साथ एवरेज निकालते हैं, लेकिन आप जब कैट का फॉर्म भर रहे होगे तो आप हिस्ट्री को अलग ऐड करोगे, सिविक्स को अलग से ऐड करोगे, एक साथ मिलाकर इनका एवरेज नहीं ऐड करते हो। सिमिलरली 12th में अगर आपने कोई एक वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है तो उसके भी मार्क्स अलग से ऐड ऑन होके आपके कैट के फॉर्म में फिल किए जाते हैं। टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में बहुत कम लेवल से पास हुए होंगे तो आप कैट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल इज मस्ट, वेराज रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% इज अ मस्ट। ग्रेजुएशन के मार्क्स इस तरीके से मैटर करते हैं कि जब आप ग्रेजुएशन के मार्क्स को फिल करते हो फॉर्म में, देन आप जब कॉलेजेस में सेलेक्ट हो जाते हो, फॉर एग्जांपल IIMs में, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपके वही मार्क्स वैलिड होते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि हम इस टाइम पे ग्रेजुएशन के एंड सेमेस्टर में अपियरिंग है तो क्या हम थोड़े टाइम के लिए वेट करके जब हमारा एंड सेम का रिजल्ट आ जाए तब फॉर्म को फिल करें, या फिर अभी करंट मार्कशीट के साथ फॉर्म को फिल कर दें। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप एनालाइज करो कि आपके स्कोर अभी की मार्कशीट में ज्यादा बेटर है या फिर एंड सेमेस्टर की मार्कशीट में ज्यादा बेटर होंगे, बिकॉज आप जो स्कोर अभी करंट में फिल करते हो फॉर्म में वही आपके इंटरव्यू के टाइम पे वैल्यू रखते हैं। इंटरव्यूअर्स उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं या उसी के बेसिस पे आपको जज करते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। आप कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कॉलम में जाकर चेक कर सकते हो कि कौन से स्टेट्स पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, एंड देन उन स्टेट्स में कौन से सेंटर्स एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अपनी अवेलेबिलिटी चेक करो एंड अपने 5 प्रेफरेंसेस को फॉर्म में फिल कर सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट रिजर्व सेक्टर के लोग जो फॉर्म्स फिल करते हैं उनके लिए वो जो भी कास्ट या जो भी कैटेगरी फिल करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, दैट टू अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट होना। अगर आप PWD कैटेगरी फिल कर रहे हो तो आपके पास में अगर UD ID होगी तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप उसको क्रिएट कर लेते हो या बनवा लेते हो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू। लास्ट इन्फॉर्मेशन इज कि आप फॉर्म फाइनली सबमिट करने के बाद
एडिट नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस कैट के पोर्टल पे एडिटिंग विंडो ओपन होती है, जिसमें आप सिर्फ अपना पिक्चर, साइन और अपने सेंटर की प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हो। इसीलिए कैट के फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आराम से बगैर जल्दबाजी किए फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आप कैट के फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर नंबर्स जो दिए गए हैं उन पे भी कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अलॉन्ग विद दिस हमारे काउंसलर्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं इन फिलिंग द फॉर्म। यू कैन कनेक्ट with us through our Lock My College website, and for more such informative videos, stay tuned with us at Lock My College.